वेश विराजित साचे वय बीज सिय सोहत कैसे ब्रह्म जीव विच माया जैसे गौरी कहूँ सभी जसमन बसई जन्म गुमसन मध्य रति रसई उपमा बहुरी कहूँ जे जोरी जन बुध विदु विच रोहिणी सोही प्रभु पद रे कबीच बिच सीता धरती चरण मग चलति सविता श्री राम पद अंक बढ़ाए लखन चलहि मगुदाहि मुलाए राम लखन सिय प्रीति सुहाई बचन अगोचर किन कही जाई खगंग मदन देखी छवि होई लिए चोर चित राम बटोरी जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई भवमग अगम आनंदते बिनु श्रम रहे सिराई। भगवत कथा के महानुभाव भक्तिवती देवियों वन पथ में चलते हुए भगवान श्री राम जनक नंदन सीता और लक्ष्मण जी का जो चित्र गोस्वामी जी ने इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया है उसे भी आपके समक्ष रखा जा रहा है और इस मन पथ में चलते हुए इन तीनों पथिकों का जो स्वरूप भगवान ने प्रस्तुत किया है वह हम सब लोगों के लिए कल्याणकारी है, प्रेरक है और सदा ही सदा समस्त मानव जाति के लिए इसमें जो निहित संकेत है, संदेश है, मिलाई है। ये चित्र गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हैं। वन में जा रहे हैं, आगे श्री राम है, पीछे लक्ष्मण है और मध्य में सीता जी। और उस दृश्य को देखकर गोस्वामी जी के हृदय में अनेक भाव उदित होते हैं और वे अनेक उपमाओं के माध्यम से अपने हृदय की भावना व्यक्त करते हैं। तो कहते हैं ऐसा लगता है कि श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के बीच में सीता जी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया अथवा कामदेव और वसंत के बीच में रति अथवा रोहिणी जैसे चंद्रमा और बुध के बीच में सुशोभित हो रही है। उस प्रकार की यात्रा इस पथ में लोगों के हृदय और मन को, बुद्धि को, चित्त को आकृष्ट कर दी। तो आइए इस प्रसंग पर एक दृष्टि डालें और उस प्रसंग जैसा आदमी बेटी मंदाकिनी ने प्रस्तुत किया दूल्हा राम का चित्र और वो दुल्हन राम का जो दिव्य चित्र है उसमें जो आध्यात्मिक जीवन का संदेश है वो कितना परफेक्ट है इसकी ओर संकेत किया जा रहा था। सभी लोग मौन होकर के सुन रहे थे और शायद एक देवी ऐसी थी कि जिनको ये चिंता थी कि
अमृत धारा जल्दी प्रवाहित होनी चाहिए। तो शायद इस धारा थी क्या वो देवी इतनी पारखी है कि वो जो श्रवण कर रही थी वो भी तो वही था जो मेरे माध्यम से शायद प्रकट होते हैं। पर हाँ, कई लोगों को ऐसा होता है कि मिट्टी के बर्तन में अमृत अच्छा नहीं लगेगा सोने के बर्तन में, तो ऐसे लोगों के मन में तो अमृत की सही परख नहीं है कि वो जो विचार रखे जा रहे थे वो तो मेरे ही माध्यम से ही प्रकट किए जा रहे थे। और वो दोनों ये प्रसंग जो है दूसरे के पूरक, और वो दोनों में जो तत्व है उसका अभिप्राय यह है, भगवान श्री राम अनेक रूपों में उनकी लीला उनके चरित्र हमारे सम्मुख आते हैं। जब वे दूल्हा के देश में महाराज जनक के मंडप में सुशोभित होते हैं तो एक दिव्य झांकी, और उस दिव्य झांकी में गोस्वामी जी जाने क्या कुछ देखते हैं। एक और तो उन्हें वे अर्थ धर्म काम मोक्ष के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और दूसरी ओर जब वे कहते हैं कि सुंदरी सुंदर कर्ण सह सब एक मंडप राजही, जन जीव कुल चारु अवस्था विभुर सहित विराजे। सुंदरियां सारे सुंदर वरों के साथ वैसे ही सुशोभित हो रही थी जैसे जीव के अंतःकरण में चारों अवस्थाएं अपने स्वामियों के साथ विराजमान। उसका अभिप्राय ये है कि अधिकारी भेद से आप उन्हें जिस रूप में देखना चाहें या जिस रूप में ग्रहण करने की उनमें क्षमता, आप में क्षमता हो, आप उस रूप में उनके चरित्र को, उनके लीला का रसास्वादन करें और अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। तो जो ये शब्द है, ये जो वन यात्रा का पथ है, कभी श्री राम दूल्हा के रूप में, कभी वनवासी के रूप में, कभी भगवान श्री रामेंद्र योद्धा के रूप में, और कभी भगवान राम राजा के रूप में, किन किन रूपों में प्रभु का दर्शन गोस्वामी जी हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं करते। मानो जीवन में अनेक परिस्थितियां आती हैं, अनेक अवसर आते हैं, उनमें भिन्नता होती है। और हम से अधिकांश लोगों का यह स्वभाव है कि वे किसी परिस्थिति विशेष से इतना अपने आप को जोड़ देते हैं, उसके प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं, ये चाहते हैं कि जीवन में यह स्थिति सदा सदा ऐसी ही रहे। तो जो व्यक्ति इस तरह से किसी परिस्थिति से, व्यक्ति से और पदार्थ से, जीवन की घटनाओं में आसक्त हो जाता है और आसक्त हो करके उसी को पकड़े रहना चाहता है, तो असंभव को संभव बनाना चाहता है। यह सड़कने वाला निरंतर बदलने वाला संसार तो परिवर्तित ही होता रहेगा। तब मानो हमारा यह कर्तव्य है ये देखें कि प्रभु श्री राम कैसे विभिन्न परिस्थितियों में किस तरह से का आप एक अनोखा दृश्य पाएंगे। विवाह का दृश्य कितना सुखद होता है, कितना आनंदमय होता है। और दूसरी ओर जब वन पर दृष्टि डाले तो जहाँ पर जनक नंदिनी सीता मिथिला में आभूषणों से युक्त है, भगवान श्री राम के शरीर पर दिव्य पीताम्बर है
आभूषण है, अनोखा दृश्य है, अनोखा देश है। वे दूल्हे के रूप में घोड़े पर सवार है और वही श्री राम। उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं है। वस्त्र के स्थान पर केवल वृक्ष की छाल है और भोजपत्र को धारण किए हुए, वृक्ष की छाल को धारण किए हुए भगवान श्री राम किसी घोड़े पर बैठ करके नहीं जा रहे, किसी रथ पर बैठ करके नहीं जा रहे, वे पैदल चल रहे हैं। और पैदल चलते हुए भगवान श्री राम मिथिला में जैसे पुष्प की पंखड़ियां बरस रही थी, यह वन पथ पे भगवान श्री राम के चरणों में कांटे से बने। मानो ये जो दो विरोधी दृश्य है वह एक जीवन का सत्य है। सभी फूल चाहते हैं, कांटे किसको प्रिय लगते हैं। पर गोस्वामी जी ने कविता भी रामायण में जो दृश्य प्रस्तुत किया अद्भुत। जनक नंदिनी सीता, श्री राम, श्री लक्ष्मण का दिव्यानंद मिथिला में तो आप देखते हैं, पर इस वन पथ में, कंटका किए मार्ग में जब वे चलते हैं तो चलते हुए भी वे कितने आनंदित, कितने प्रसन्न है। गोस्वामी जी ने तो याद कर लिखा कि सीता जी अयोध्या में भी मैंने आनंद की अनुभूति तो दी थी, लेकिन जब वे वनवासिनी तपस्विनी बन करके श्री राम के साथ वन में गई तो उन्हें कैसा लगा। तुलसी वन राम चरण अनुरागा, अवध सहस्र सम वन प्रिय लगा। हजार हजार अयोध्याओं की अपेक्षा भी उन्हें वन प्रिय लगा। यह जो एक लक्षण सूत्र है और उस प्रसंग की स्मृति आती है कि जब प्रभु श्री रामभद्र बन जाने के लिए प्रस्तुत है, मां कौशल्या से आज्ञा लेने के लिए आप आए हुए हैं। यह समाचार जनक नंदिनी को मिला और जनक नंदिनी सीता भी वहां आकर के बैठ गई। बड़ी शील संकोच नहीं है, दृष्टि नीचे किए हुए बैठी हुई है और गोस्वामी जी उनका एक चित्र प्रस्तुत करते हैं। तो स्वाभाविक है वे वाणी से तो बोल नहीं पा रही है, पर बिना वाणी से बोले भी उनके द्वारा एक क्रिया हो गई और उसका चित्र गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हैं। चारु चारण नख लेखत धरणी, अपने चरण के नाखून से जनक नंदिनी सीता जो है पृथ्वी पर कुछ लिख रही है ऐसा लगा। और स्वाभाविक है कि जब वे चरण के नाखून से कुछ कुरेदती है पृथ्वी को, तो चरणों में जो ऊपर है वो बजने लगती और तब भक्त कभी उन ऊपरों की ध्वनि के अर्थ की खोज करता है और उन्हें ऐसा लगता है कि जनक नंदिनी सीता के चरणों में जो नूपुर है ये जड़ तो नहीं, और वो ध्वनि केवल ध्वनि नहीं है, तब वो तो वस्तुतः उसमें प्रियतम के लिए संदेश, और वो संदेश का स्वरूप मानो कि दोनों प्रसंग एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए इस वन प्रसंग को तो मैंने यहाँ आकर के ही चुना। दिन में तो निश्चित ही नहीं था कि किस प्रसंग पर बोलना। तो उसका मूल तत्व ये है कि उस वाटिका में भी सीता जी के चरणों में नूपुर बोलते हैं, और वन की यात्रा के संदर्भ में भी जब वे वन की ओर प्रस्थान करना चाहती है तो उनके चरणों में भी जो नूपुर है उनमें ध्वनि हो रही, पर वो दोनों अवसर अलग अलग है। उस वाटिका में मिलन का संदेश है। जब जनक नंदिनी सीता श्री राम की ओर चलती है सखियों के साथ और उनके चरणों का नूपुर
उनके कटी की करधनी, उनके हाथ का जो कंकड़ है उसमें ध्वनि होती है और वह ध्वनि प्रभु के कर्णकुहरों में प्रविष्ट होती है, कानों में जाती है, तो प्रभु के मुख से जो वाक्य निकलता है उसमें काम की दिव्य महिमा ही प्रकाशित होती है। प्रभु जिस समय जनकनंदिनी सीता के चरणों के जो आभूषण है उसमें वेद मंत्र की धारणा भी भक्तों के हृदय में होती, पर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुमने इस ध्वनि को सुना, और वही सांकेतिक तत्व यही है। वैसे अगर बहिरंग दृष्टि से विचार करके देखें तो यह जो पुष्पवाटिका की लीला है वो श्रृंगार की लीला, और श्रृंगार के प्रसंग में अब छोटे भाई की उपस्थिति जो है वह तो यो सब उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि छोटे भाई के समक्ष श्रृंगार की चर्चा या वार्ता नहीं की जाती है। पर गोस्वामी जी जो बताना चाहते हैं ये व्यक्ति के विवेक का परिचय, कहाँ बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कहाँ कैसे बोल करके हम हृदय में आनंद की सृष्टि कर सकते हैं और कैसा बोल करके हम हृदय में प्रतिष्ठा उत्पन्न कर सकते हैं। लक्ष्मण जैसा कोई वक्ता नहीं है। जब वो बोलते हैं तो गोस्वामी जी ने कहा लक्ष्मण का भाषण सुन करके तो चाहे वो धनुष यज्ञ के में बोलते हो, जब वो बोलते हैं तो गोस्वामी जी ने कहा लखन सको वचन जब बोले डगमगान मही दिग्गज डोले, सकल लोक सब रूप डराने सिए हरस जनक सब जाने। ऐसी पृथ्वी हिल जाए ऐसी विलक्षण वाणी है तेजो मई और मई लक्ष्मण की वाणी। और जिस समय चित्रकूट में भी श्री भरत के आगमन का समाचार उन्होंने सुना और सुनने के पश्चात यह प्रसंग आता है कि लक्ष्मण जी ने जब यह सुना कि श्री भरत सेना लेकर के आ रहे तो सहज रूप से उनके मन में बात आई कि सेना लेकर के तो व्यक्ति युद्ध के लिए ही आता है, और लगता है कि श्री भरत श्री राम से युद्ध करने आए। उनको शायद लगा होगा कि उनकी मां ने केवल 14 वर्ष के लिए वन मांग करके अधूरी मांग की है, इसलिए अगर युद्ध में मैं राम को परास्त कर दूं, समाप्त कर दूं तो सदा सदा मेरा निष्कंटक राज्य रहे। ऐसा लक्ष्मण जी के हृदय में एक काल्पनिक भाव आया, और फिर जिस समय बोलने लगे तो मनो वीर रस सोच जागा। ऐसा लगता कि जैसे वीर रस सोते सोते जग गया हो। और फिर उनकी वाणी जब वो कहने लगे जिमी करी निकर दलई नग राजू ले लपेट लगा जिमी बाजू तैसे भरत सेन समेता सानुज निदरी निपातों खेता आज राम सेवक जस लेऊ भरत समर सिखावण देहूं। उस वाणी को सुन करके गोस्वामी जी ने कहा जब भय मगन गगन भय बन, बिल्कुल चारों ओर सन्नाटा छा गया, मानो लक्ष्मण इतने ओजस्वी तेजोमय भक्ता है। लेकिन उस वाटिका के प्रसंग की विलक्षणता यही कि भगवान श्री राम बोलते हैं पर लक्ष्मण जी केवल श्रोता है, सुनते हैं, बोलते नहीं। और प्रभु के कहने पर भी नहीं बोलते, प्रभु के पूछने पर भी नहीं बोलते। क्यों? उसका अर्थ है कि वो मानो लक्ष्मण दो ही प्रकार से व्यक्ति नहीं बोलता, या तो समझ न रहा और या उस व्यक्ति के अंतःकरण में रस का ऐसा परिपाक हो कि वो पूरी तरह डूब गया। तो लक्ष्मण तो उस दिव्य भाव रस के मानो वो वातावरण है, वो तो उनकी मुख्यता है ये। और इसलिए उस पूरे प्रसंग में
लक्ष्मण जी की वाणी से एक भी शब्द न निकलना। भगवान श्री राम कहते हैं और लक्ष्मण चुप रहते हैं, बोलते ही नहीं। प्रभु ने इतना लंबा भाषण अपने छोटे भाई को सुनाया, पर लक्ष्मण की वाणी बिल्कुल मौन है। प्रभु ने यही कहा कि लक्ष्मण, ये आभूषणों की ध्वनि नहीं है, यह तो काम वाद्य बजाते हुए आज आक्रमण करने के लिए आ रहा। काम के हृदय में विश्व विजय का संकल्प जागृत हुआ और वो यह सोचने लगा कि अकेले लोगों को हराने की अपेक्षा राम को विश्वरूप कहा जाता है, अगर मैं उनको परास्त कर दूं तो विश्व विजय, इसीलिए आया। परे कर्म की बात नहीं ना। गोस्वामी जी चतुर ये जो चारों फल है उसमें लक्ष्मण को काम बताते हैं, और भगवान श्री राम जब काम के आक्रमण की बात करते हैं तो मानो बड़ी अनोखी सी स्थिति है। यो तो प्रॉपर कोई आक्रमण की कल्पना करे तो लक्ष्मण जी युद्ध करने के लिए प्रस्तुत है, जब भरत पर बाण चलाने के लिए और अपने छोटे भाई शत्रु को भी मारने की बात कहने में उनको संकोच नहीं लगा, पर लक्ष्मण जी मौन क्यों हो गए? प्रभु का अभिप्राय था कि काम के सामने आगना चाहिए कि नहीं, काम आक्रमण करने आ रहा। तो लक्ष्मण जी ये कह सकते थे कि चिंता न कीजिए मैं कहूं, पर लक्ष्मण जी मौन क्यों रहे? प्रभु ने पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रभु जब आपने माँ श्री किशोरी जी जनक नंदिनी के आभूषणों की ध्वनि सुन करके काम के आक्रमण की कल्पना की, तो मुझे यही लगा कि जिस काम ने भक्त देवी का आश्रय ले लिया है वो जीत जाए तो ही अच्छा है, और उसमें आपके पराजय में आपकी शोभा है, विजय में आपकी शोभा नहीं। तो उन्होंने उस समय तो लक्ष्मण बोलते ही नहीं, मौन रह जाते। तो उस समय नूपुरों की ध्वनि हुई थी, वह संयोग का संदेश था, और वन यात्रा में प्रारंभ आभूषण बज रहे हैं वो वियोग की आशंका से। संयोग और वियोग दोनों में ही नूपुर बोलते हैं। उस वाटिका में भी सीता जी नहीं बोली श्री राम से, और यहाँ पर भी ये बोलना नहीं चाहती है। माँ सामने है, माँ के समक्ष में बोलूं तो शायद ये उचित नहीं होगा, पर जब वो नाखून से चरण से पृथ्वी पूरे देती है तो उसमें नूपुर की एक ध्वनि होती है, और कवि को लगता है कि नूपुरों के द्वारा एक संदेश श्री रामभद्र को सीता जी देना चाहती है। और संदेश क्या है? मानो अभिप्राय यह था कि नूपुरों के द्वारा ये आपके प्रति मैंने उस वाटिका में अपने प्रेम का संदेश आप तक पहुंचाया था, और आज जब वियोग की घड़ी आ गई या वियोग की आशंका है तो नूपुरों के द्वारा ही मैं अपने हृदय की बात आप तक पहुंचाना चाहती। पर कवि के कान तो अनोखे होते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि जब सीता जी ने नूपुरों से ये कहा तो नूपुरों ने कहा आपकी बात तो हम रखने के लिए प्रस्तुत हैं, वाटिका में भी रखा था, अब भी रख सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि इस समय आपका संदेश पहुंचाने में सबसे बड़ा संकट और हानि मेरी होने वाली है। क्यों? आप यही तो चाहती हैं कि प्रभु के साथ आप वन में जाएं। वनवासिनी जब आप बनेंगी तो सबसे पहले आप मुझी को तो उतारेंगे, हमें उतार करके तब आप जाएंगी। तो आप पहले वचन दे दीजिए कि अपने चरणों से अलग नहीं कीजिएगा, तभी ये मधु की बात पहुंचाऊंगा। वो स्वामी जी कहते चार चरण रख ले खत धरणी, नूपुर मुखर मधुर कवि वर्णी, मनु प्रेम बस विनती करही, हम ही सीय पग जनि परिहरई,
एक अद्भुत दृश्य। संयोग में भी नूपुर, वियोग में भी नूपुर, और एक में अगर काम का दिव्य रस है तो दूसरे में वियोग की व्याकुलता है। और भगवान श्री राघवेंद्र के साथ बनवासिनी बन, तपस्विनी बन करके जनक नंदिनी जाती है, जिन्हें लोगों ने आभूषणों से सज्जित देखा था, जो इतनी सुकुमार है कि जिनके लिए कौशल्या जी ने कहा कि पुत्र राम, मैंने तो अपने पुत्र वधू से इतना प्यार किया, इतना प्रेम किया कि पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सिय नदीर दीन पग अवन कठोरा, सो सिय चलन चहत बन सा था, आयसु का कहे रखना था। समझ गई वो तुम्हारे साथ जाना चाहती है, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? प्रभु सीता जी की प्रशंसा करने लगे, सुंदरता की, उनके सुकुमारता की। उनके लिए काव्यमयी भाषा में प्रभु ने यही कहा, राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जन जिय कछु गनहु, आपन मोर नीक जो चहु, वचन हमारे मान घर रहू। और बस इनके अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा, जब जब मात करी सुध मोरी, कोई है प्रेम रसमति भोरी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुदाय मृदुवानी। तुम यहाँ रख की सेवा करो। जब माँ कौशल्या कभी मेरे दुख में दुखित हो तो तुम पुरानी गाथाएं सुना करके उनका दुख दूर करना। और फिर कहने लगे कि सत्य तो ये है कि धर्म की दृष्टि से तो तुम्हें यहाँ रहना ही चाहिए, पर मेरे साथ जाने के योग्य तुम्हारा शरीर नहीं। तुम कितनी सुकुमार हो, हंस गमन तुम नहीं बन जोगी। और प्रभु ने कहा, अगर मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा तो आज तक मेरे जीवन में यश ही यश मिला, लेकिन पहली बार लोग कलंक देंगे, कैसे राम है तो इतनी सुकुमारी सीता को बन के कष्टों में ले जा रहे हैं। इसलिए सुनी अपजस दे है मोहि लोग, क्या बोले मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लबनी पयोधि मराली। जो हंसिनी मानसर के जल का आनंद ले चुकी हो, क्या वो समुद्र के खारे जल में सुख पा सकती है? और भगवान श्री राम कहते हैं, तुम्हें बन के कष्टों का पता नहीं है। कंदर को नदी नगर हारे, अगम अगाध निजाहि निहारे, भाव बाघ वृक्ष के हरि नागा, करे नाद सुन धीर जबागा, दर्पहि धीर गहन सुधि आए, मृग लोचन तुम भीरु सुहाए। तुम नहीं जानती हो, रात्रि के समय, दिन के समय जब पशु बोलेंगे, गर्जना करेंगे, तुम भीड़ शब्द का, तुम तो बड़ी कोमल हृदय की हो, तुम जल्दी डर जाने वाली। जब वो स्वर सुनोगी तो तुम्हें क्या होगा? जब तुम चलोगी बन के कटीले पथ पर तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें कितना कष्ट होगा। और वहां जाकर के जानते हो, पत्तों की कुटिया में रहना है, कंदमूल फल खा करके समय व्यतीत करना है। और अयोध्या में जैसे फल मिल जाते हैं वैसे फल नहीं मिलेंगे वहां। उस देख सदा सब दिन मिलेगी, समय समय अनुकूल। अब वन में तो जो फल जिस समय होगा वही मिलेगा। प्रभु ने जब इन शब्दों में सीता जी से अनुरोध किया कि तुम वन में मेरे साथ मत चलो, तो जनक नंदिनी ने मानो संकेत है, सुख के साथ सुख के अवसर पर संग की व्याकुलता तो देखी जाती है, आज भी देखी जाती है। ऐसा लगता है कि जिसके प्रति उसका राग है उससे अलग होकर तो रह नहीं सकता, पर जहां विपत्ति हो वहां पर वह उत्सुकता उत्साह तो नहीं दिखाई दे रहा। पर जनक नंदिनी ने अंत में यह सोच लिया, यह तो मुंह को लग रहे
और आपने बड़े विनम्र शब्दों में माँ से क्षमा याचना कर लिया। माँ, मैं बोल रही हूँ, बड़ी शिष्टता है, लेकिन आज मैं क्या करूं, मुझे बोलना पड़ रहा है। और फिर प्रभु की ओर देख करके उन्होंने कहा कि दो बातें आज झूठी हो गई। क्या? एक तो आपने ये कहा कि तुम बड़ी सुकुमार हो। दूसरी बात, आपके विषय में सदा सब लोगों ने एक स्वर से यही कहा, यहाँ तक कि मैंने स्वयं देखा कि परशुराम जी महाराज भी आपको उपाधि दे करके गए। हमारे प्रभु के समान बोलना तो कोई जानते नहीं, इतना मधुर, इतना मीठा बोलते हैं कि परशुराम जी ने कहा कि बहुत से राजाओं को, विद्वानों को मैंने देखा, पर जय की वचन रचना अति ना कर। कैसे वचन रचना की जाती है वो तो आपकी वाणी में। मैंने यही सुना कि आप बड़े मृदुभाषी, आपके मुख से कभी कोई कठोर शब्द नहीं निकलता, पर आज लगता है कि ये सत्य नहीं। प्रभु ने देखा, उन्होंने कहा आज इतना कठोर शब्द आपने मेरे लिए कहा है। प्रशंसा कौन कर रहे हैं? उन्होंने कहा आपने इतना कठोर शब्द कह दिया। क्या आपको लगता है कि जो शब्द आपने मेरे लिए कहा उसमें मेरा सम्मान है? इससे बढ़कर के मेरा अनादर क्या होगा प्रियतम? क्या? बोले जब आपने कहा कि सीता तुम सुकुमारी हो, तुम वन में जाने योग्य नहीं हो, तो आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं? किसी को सुकुमार कहा जाए तो प्रशंसा ही मानी जाती है, लेकिन प्रभु का, किशोरी जी का तात्पर्य था और प्रश्न उन्होंने किया कि आपने जब मुझे सुकुमारी कहा तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप स्वयं सुकुमार है कि नहीं। सुकुमारता का अर्थ साधारण नहीं माना जाता है जिसका शरीर बड़ा कोमल हो। कवियों ने क्या क्या नहीं लिख दिया है कोमलता के संदर्भ में, और कभी जब ये कहने लगे कि वो तो इतनी कोमलता थी कि गुलाब की पंखड़ी भी डाली गई तो शरीर पर खरोच पड़ गया। बिहारी ने दोहे में ही गलतवा किया, लगी है फली गुलाब की पर यह खरोच। तो सुकुमारता का अर्थ तो ये लिया जाता था। तो सीता जी ने कहा क्या आपके यहाँ भी सुकुमारता का यही अर्थ है? और अगर शरीर की सुकुमारता की बात हो तो आप मेरी अपेक्षा अधिक सुकुमार है। क्यों? आप तो जानते हैं मैं धरती की पुत्री हूँ। धरण सुता, सीता जी का एक नाम दिया गया। धरण सुता धीरज धरो समय सुधर्म विचारी, पृथ्वी की पुत्री। और पृथ्वी की पुत्री तो सहन करने की अभ्यस्त होती है। तो जो सहन करने की इतनी अभ्यस्त मैं जिनकी पुत्री हूँ, और आप कहते हैं कि वन में बन के कष्ट नहीं सह सकती। वो प्रश्न करती है मैं सुकुमारी नाथ बन जो हूँ। और सुकुमारता का अर्थ क्या यही है कि तुम्हें उचित, तुम्हारे लिए बन के कष्ट उठाना आपके लिए उचित है। मोकल भोगू, क्या यही परिभाषा आपकी है? क्या ये प्रशंसा है? और मानो पुष्पवाटिका के प्रसंग तो पुष्पवाटिका से मिला हुआ। मेरी सुकुमारता तो आप कह रहे हैं और वो तो मेरे लिए निंदा बन गई। और आप कितने सुकुमार हैं इसको तो सारी सखियों ने देख लिया। क्या? जब आप लता कुंज से निकले, हाथ में आपके पुष्प का दोना था और आपके माथे पर पसीने की बूंद थी। तो फूल तोड़ने में जिसके माथे पर पसीना आ जाए ऐसी सुकुमारी तो मैं नहीं हूँ। बाल तिलक श्रवण बिंदु सुहाए, जब आप इतने सुकुमार हैं और आप बन के कष्ट उठा सकते हैं, मैं कैसे नहीं उठा सकती?
आप पीड़ा भोग सकते हैं तो मैं तो उससे बढ़कर के मेरे लिए कोई ऐसी बात ही नहीं हो सकती कि मैं साथ आपके रह करके उसमें भागीदार बनूं। तो मानो जीवन के जो दोनों दृश्य हैं, जनक सीता, दोनों में इस आनंद की अनुभूति, और उन्होंने एक शब्द कह दिया कि सुख दुख तो मन पर निर्भर। अगर आप मुझे यहाँ रहने के लिए कह दें कि जैसे किसी के लिए कहा जाए कि तुम स्वर्ग में जाकर के रहो, देखिए स्वर्ग में कौन जाना चाहता है, स्वर्गीय बनना तो कोई चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी स्वर्ग के सुख की बात कही जाए, क्योंकि जब किसी के विषय में मृत होने पर सूचना दी जाती है तो स्वर्गीय ही लिखा जाता है। स्वर्ग में सुखों की पराकाष्ठा मानी जाती है। और सीता जी ने यही कहा, प्राणनाथ करुणायतर सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विभु सुरपुर नरक समान। आपसे अलग होकर के मुझे स्वर्ग भी नरक में प्रतीत होगा। और ये बात तुलसीदास जी ने प्रभु से जब यह कहा कि प्रभु मैं चाहता हूँ आप मुझे अयोध्या का, वन का, चित्रकूट का कोई वृक्ष बना दे, पशु बना दे, पक्षी बना दे, तो भगवान ने पूछा, कह रहे जड़ से चेतन होना उन्नति है कि उन्नत चेतना से जड़ के रूप में परिणत हो जाना। हमारे चंद्रा जी और लाल साहब ने इस पंक्ति की बात कही थी कि जब श्री भरत की भावना की प्रशंसा की गई तो ये कह करके की गई कि होतल भूतल भाव भरत को अचर चर चर अचर करत। श्री भरत की भावना जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना देती है। जड़ को चेतन बना देती है यह तो समझ में आता है, पर चेतन को जड़ बना देने का अभिप्राय क्या है? और उसका आध्यात्मिक संकेत यह है कि विकास के क्रम में जड़ का चेतन के रूप में परिणत हो जाना व्यक्ति की एक ऊंची स्थिति का परिचय है। और मनुष्य जो है जड़ से परिवर्तित होकर के चेतन के रूप में आ गया है, चेतन बन गया है, किंतु जीवन की समग्रता का होना कब होगा? यह चेतना हमारे लिए, आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है। और समस्या यही है किस चेतना के साथ अभिमान जुड़ा हुआ है। व्यक्ति की अपनी बुद्धिमत्ता जुड़ी हुई है। व्यक्ति के जीवन की जो चेतना है उसको ऐसी दिशा में ले जाती है कि वह मानता है हम चाहे जो कुछ सोचने में, करने में, कहने में स्वतंत्र है। ये मनुष्य के जीवन की चेतना का दुरुपयोग है। समर्पण कब होगा? समर्पण तब होगा कि जब व्यक्ति मन में चेतन के की सबसे उन्नति क्या होगी? जड़ की उन्नति है चेतन हो जाना, और चेतन में समर्पण की पराकाष्ठा तब होगी जब वो जड़ हो जाए। क्या तात्पर्य? चेतन व्यक्ति होगा तो आशा रखेगा मेरा सम्मान हो, क्या मुझे लोग इस रूप में देखें, मुझसे ऐसे बोले। लेकिन जड़ की विशेषता क्या है? श्री भरत जी से पूछा गया आप जा रहे हैं, लोग बड़ी व्याकुलता से आपकी शिक्षा कर रहे हो स्वागत के लिए, आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि प्रभु कैसे आपको हृदय से लगावेंगे? और तब श्री भरत ने जो उत्तर दिया वह उत्तर मानो जब तक चेतना का अभिमान नष्ट हो करके, चेतन और जड़ में क्या अंतर है? चेतन व्यक्ति को तो जरा सा यहाँ से वहां भी कर दिया जाए, अनेक लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपना अपमान का अनुभव होता है। पर जड़ की विशेषता यह है कि चाहे जहाँ उसको जैसे रखिए, ऊपर रखिए, नीचे रखिए, तो उसको कोई आपत्ति नहीं होती। श्री भरत जी ने जो वाक्य कहा उसी की ओर से अच्छा कोई बात हो सकती।
अगर कोई कह रहा है कि प्रभु मुझे बड़ा सम्मान करेंगे, पर अगर सत्य तो ये है कि मेरे कार्यों की ओर दृष्टि डालेंगे तो मेरा परित्याग कर देंगे, तो आप जा क्यों रहे? और तो उनका वाक्य क्या था? जो परिहरणी मलिन मन जानी, जो सन्मान ही सेवक मानी। मेरे लिए तो मोरे शरण राम ही पन ही, राम सुस्वामी दोष सब जने। मेरे लिए तो भगवान राम के चरण ही आराध्य है। मैं उनकी शरण में जाता हूँ, चरण में नहीं, पन ही, जूते की शरण। क्यों? जूते से बढ़कर के समर्पित कौन होगा? आप देखिए ना, आप पहन करके जूते चलते हैं, मंदिर में जाना हो तो आप बाहर निकाल देते हैं, उसके पहन करके अभी तो नहीं जा सकते। कई स्थानों में आप जूते को बाहर छोड़ देते हैं। अगर जूता कहने लगे वाह कांटों में मुझे पैर में पहने रहे, गद्दे पर बैठने जा रहे हो तो मुझे उतार दे रहे हो, तो कभी नहीं। मानो जूता प्रतीक्षा करता रहता है, आप गद्दे का आनंद ले लीजिए, अब आता मैं तो मैं यहाँ हूँ, मुझे आप स्वीकार कीजिए। मानो उसमें मानापमान की कोई वृत्ति नहीं है। ऐसा पादक प्राण की जो भावना है, यही श्री भरत के भाव की महिमा, जो मानो हर परिस्थिति में समर्पित है, ऐसा दृष्टि। तो वस्तुतः यह जो दिव्य भावस्थिति है सुख दुख के संदर्भ में, स्वामी जी ने जब ये कहा कि महाराज पशु बना दीजिए, पक्षी बना दीजिए, जड़ बना दीजिए, कहाँ का? बोले खेली बेकू खग मृग तब किंकर हुए रही हो। मेरे जिस वृक्ष की डाली पर आप हाथ रखते हो, जिस वृक्ष को आप एक बार देखते हो, और जिस पशु को आप निहार लेते हो, अगर आप ऐसा मुझे बना देंगे तो प्रभु ने कहा जानते हो, जड़ की स्थिति तो नरक में स्थिति होती है, और आपने यही कहा खेल में को खग मृग तरु किंकर हुए रही हो, यही नाते नरकों सुख पई हो। नरक में भी जाए तो हम सुखी रहेंगे, और यही परम पदम दुख देंगे। इसके ज्ञान द्वारा मुक्ति मिल जाए तो महान दुख होगा। मानो जनक नंदिनी ने यही कहा, आपने इतना कठोर शब्द कह दिया मेरे लिए, और साथ साथ कह दिया कि अब तो आपका संकोच छोड़ जाना चाहिए। क्यों? आपने इतने कठोर वाक्य कहे तो मैं कोमल होती तो हृदय विदीर्ण हो जाता, नहीं विदीर्ण होगा तो आपको संतोष हो जाना चाहिए कि अब बल के कष्ट भी सह लूंगा। यही कहा शब्द उनका यही था कि आपने जो शब्द कहा, हृदय अगर इसको सुन करके फट नहीं गया तो मैं कोमल का हूं। और मानो वह भावना जो विवाह के मंडप में जिन्हें दिव्य आनंद की अनुभूति, वही पथ में जाने की व्यग्रता, उत्सुकता, और वह जो वन पथ में चलती है, कितना अंतर है। श्री राम के चरणों में वहां पुष्प की पंखड़ियां, और यहाँ जब प्रभु आगे चलते हैं, आगे चलने की इच्छा बहुतों में होती, आगे चलने का ही सर्वत्र संघर्ष है, लेकिन प्रभु आगे चलते हैं। क्यों? आप वर्णन पढ़ेंगे तो सीता जी के चरणों में कहीं कांटे का वर्णन नहीं आता, लक्ष्मण जी के चरणों में कांटे का कहीं वर्णन नहीं आता। मानो वन पथ कटीला है, और कटीले वन पथ में भगवान श्री राम आगे क्यों चलना चाहते हैं? मेरे भक्त, मेरे अनुगामी जो मेरा अनुगमन करते हैं, उनके चरणों में कांटे न लग जाए, इसलिए उन कांटों को आप अपने चरणों में ही स्थान देना चाहते। इतनी उदारता। और इसीलिए तो श्रीमद् भागवत में
भगवान वेद व्यास ने यही कहा कि भक्तों को जब याद आती है तो यही आती है, हमारे प्रभु कितने उदार हैं, कितने करुणामय हैं, कितना स्नेह करते हैं कि वे कांटों को स्वीकार कर लेते हैं। और उसके बाद कांटे के संदर्भ में जो कवितावली रामायण में गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया चित्र, फूल सुखदायी होता है और फूल दुखदायी होता है, ये तो सभी को लगता है। लेकिन वह दृश्य आप कल्पना कीजिए कि श्री लक्ष्मण ने प्रभु श्री रामभद्र से कहा, महाराज मुझे प्यास लगी है, क्या मैं जल पिया? बोलने में कितने सावधान है, उन्हें कोई प्यास नहीं लगी, लेकिन कैसी हृदय को प्रिय लगने वाली भाषा। ये कहते हैं मुझे प्यास लगी, ये नहीं कहते हैं कि आपको प्यास लगी होगी हम आपके लिए जल ला दें। लक्ष्मण जी जल लेने के लिए चले गए, बहुत विलंब नहीं हुआ, पर जनक नंदिनी के हृदय में इतना वात्सल्य उमड़ता है मानो माया का वह दो रूप। माया सुखद है कि दुखद है? ये जो बीच शब्द है, तो बीच शब्द दोनों ही अर्थों में है। आप किसी को सम्मान देंगे तो बीच में बैठा देंगे, और बीच शब्द का अर्थ है दूरी उत्पन्न कर देना। बीच का नीच बीच जननी मिस पारा, मानो सीता जी बीच में है तो बीच मानो माया। माया दूरी उत्पन्न करती है कि माया व्यवधान उत्पन्न करती है। और तब गोस्वामी जी ने मानो ये कहा कि यह माया दिव्य है। अगर रावण के समान माया को पाने का प्रयास है तो लंका का सर्वनाश तो उन्हीं के आने से ही हुआ। काल रात निश्चर कुल केरी, जय सीता पर प्रीति घनेरी। और यहाँ कितना वात्सल्य बीच में मिलाने वाली है, दूर करने वाली नहीं। अब विलंब तो नहीं हुआ, पर श्री किशोर जी ने कहा, महाराज बहुत विलंब हो गया लक्ष्मण के आने में। प्रभु मन ही मन प्रसन्न हुए। इतनी चिंता का तो क्या बात है? उन्होंने नहीं, महाराज तो बच्चे हैं। कवितावली रामायण गोस्वामी जी यही शब्द लिखते, जल पो गए लखन है लड़का। लक्ष्मण जी की अवस्था कितनी है? अब कोई कहे लक्ष्मण जी नन्हे से बालक है, तो कैस प्रभु ने देखा क्या लक्ष्मण सचमुच लड़का है क्या? तो श्री किशोर जी ने याद दिलाया कि परशुराम जी से जब संवाद चल रहा था तो अवस्था की दृष्टि से उस समय भी तो लक्ष्मण जी बालक नहीं थे, पर आपने परशुराम जी से यही कहा कि नाथ करो बालक पर छो, महाराज बच्चे पर छो स्नेह कीजिए। परशुराम जी क्रोध में, अच्छा ये बच्चा है, कितने दिन का बच्चा है? अब वो तो श्री राम उस समय जब जनकपुर गए हैं तो बच्चे नहीं है, किशोरावस्था का दिव्य रूप है लक्ष्मण जी का। और प्रभु ने जब ये बता दिया कि हाँ लक्ष्मण बच्चे नहीं है, सूद दूध मुख करिए दूधमुआ बच्चा। परशुराम जी चकित हो गए, बाहर एक दूधमुआ बच्चा, और व्यंग किया, अच्छा दूध मुहा तो होगा पर इसका मुंह से दूध नहीं निकलता, जारे निकलता। सूद दूध मुख करिए न। और उन्होंने कह दिया कि अरे काल कूट मुख प्राय मुख नहीं। मनु जनक नंदिनी ने कहा, आप लक्ष्मण को लड़का नगर में कह रहे थे तो बने महाराज, और आपको बड़ी चिंता हो गई कि लक्ष्मण अकेला जाएगा तो कहीं विलंब न हो जाए। आपने गुरु जी से कहा कि जो राहुल आयो सो मैं पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। तो यहाँ विलंब है
लक्ष्मण ने नहीं कहा। तो उन्होंने कहा क्या मैं खोजने जाऊं? यानी एक उपाय कीजिए, जरा वृक्ष या कोई टीला है उस पर जरा चढ़ जाइए और वहां से लक्ष्मण का नाम लेकर के पुकारिए। एक माया वह है कि जो जीव को भगवान का स्मरण नहीं करने देती, दूर बना देती, और एक माया वह है कि जो भगवान से कहती है कि बालक अगर भटक गया हो तो आप वही खोजिए। बालक आपको न पुकार पा रहे तो आप तो जरा पुकारिए। और प्रभु ने तुरंत उसे सुना और गोस्वामी जी ने यही कहा कि बस सीता जी कह रही हैं तो देख लिया आपने, सामने थोड़ी ऊंची पहाड़ी है, उस पर चढ़े गए और चढ़ने के बाद एक और पहले सीता जी की ओर देखते हैं और जोर से पुकारते हैं, लक्ष्मण तुम कहाँ हो? देखो हम लोग बड़े व्यग्र हो रहे हैं तुम्हारे लिए। गोस्वामी जी ने गीतावली रामायण का जो उनका ग्रंथ है उसमें कहते हैं, मुनि राम सीय तनु हेरत ऋषत जान जन लेन लखन गए भुज उठाई उनके चढ़ी तेरा पुकार रहे। लक्ष्मण जी जल लेकर के आई है, वो तो गर्जन हो गए, इतना स्नेह, इतनी चिंता कि कुछ क्षणों में ही बड़ा विलंब लगने लगा। और उसके गोस्वामी जी की कविता रामायण में फिर प्रस्तुत करते हैं, प्रभु वृक्ष के नीचे बैठ गया, सोचने लगे जल तो पीने का लक्ष्मण नहीं आया है, छाया में विश्राम करने का भी अवसर है और सीता को कहीं यह संकोच न हो, इसलिए आपने तुरंत कहा कि थोड़ा सा जल पी करके वृक्ष के नीचे बैठ जाए। गोस्वामी जी ने कहा कि सीता जी प्रभु से कहने लगी, आप थोड़ा बैठ जाइए, आपके शरीर आपके माथे पर पसीना हो रहा है उसमें मैं पहुंच दूं। और उसके पश्चात आपने ये कहा कि बड़ा विलंब हो गया है आपके चरण चलते चलते, तो घुघुर बाहे कष्ट के रूप में आपका चरण दुखी हो रहा होगा। प्रभु बैठ गए, प्रभु के चरणों में कांटे तो लगे हुए और कांटे को प्रभु निकाल रहे, तो आपके चरण में कांटा न लगे आप पहले चिंता ही करेंगे, और निकल लग जाए तो चाहेंगे जल्दी से निकल जाए। पर धन्य है प्रभु, नाटक तो कर रहे हैं कि कांटा निकाल रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी तक लिखते हैं उस समय भगवान श्री राम लेकर के कांटे से कांटा निकालने का नाटक करते हुए भी बैठ विलंब लो कंटक खाए, देर कर रहे हैं और देर कर रहे हैं। मानो नाटक तो कर रहे हैं कि कांटों को निकालना चाहते हैं, पर वो सचमुच निकले कहाँ? जब राजा राज सिंहासन पर भी श्री राम के चरणों में वेदों ने कांटे देखे, निकाल नहीं रहे। जनक नंदिनी ने यही कहा, आप आज्ञा दे तो बड़ा विलंब लग रहा है, मैं कांटे निकाल लूं। उन्होंने यही कहा कि आपका कार्य जीव को मेरे चरणों में पहुंचाना है, जो पहुंच गया है उसको निकालना नहीं। आप ये कार्य न करें। जब वो कांटे बहाने करके भी नहीं निकाले नहीं गए, तो प्रभु ने पूछा, प्रभु से जनक नंदिनी ने पूछा, महाराज पर लोग तो कांटे जब मन चढ़ने में लग जाए, छूट जाए तो उसको निकालना चाहते हैं, पर आप क्यों नहीं निकालना चाहते? आपको जनक प्रवासिनी स्त्रियों को तो लगता है कि आपका चरण तो पुष्प से कोमल है, पर प्रभु ने यही कहा कि सीते तुम सोचो, फूल कहाँ उत्पन्न होते हैं? पृथ्वी से। और कांटे कहाँ से उत्पन्न होते हैं? बोले वो पृथ्वी से। और तुम्हारी माता तो पृथ्वी है, चाहे वो फूल दे चाहे कांटा दे, वो दोनों ही मुझे प्रिय है।
मानो जब यह भावना जीवन पथ में आ जाए कि जो कुछ मिल रहा है, चाहे फूल है चाहे शूल है, वह तो प्रभु का ही दिया हुआ है, प्रभु का बस ये ध्यान आ जाए। प्रभु ने कहा भला सोचो, इतने प्रेम से उन्होंने पुष्प दिए और आज अगर वो कांटे हैं तो भला कांटों को दूर करने की आवश्यकता है क्या? इसलिए श्री भरत के लिए कांटे अरग हो गए थे। लिखा तुलसीदास जी ने, उस कंटक का करी पुराई, कटुक कठोर वस्तु दुराई, मई मंजुल मृदु मार्ग कीने। भरत जी जब चले तो मार्ग में कांटे हट गए, कांटे पृथ्वी ने हटा दिए, कंकड़ और जितने कुछ थे उसको मिटा दिए। आश्चर्य, श्री भरत के लिए और पृथ्वी ने यदि ऐसा किया तो क्या श्री राम के लिए भी वही नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं किया। बोले भरत आपके भक्त हैं, उनके चरणों में कांटे लगे तो मेरे लिए बड़े दुख की बात प्रभु, किंतु आपके हृदय के में, मेरे हृदय में जो कुछ है उसे मैं छिपाना नहीं चाहती। जो है वो यही है, कांटे हैं, कुछ है, कंटक है, और आप इन्हीं को स्वीकार करने के लिए, कल्याण में बनाने के लिए ही तो अवतार लेते हैं। मानो यह जो दिव्य भावना है, वो उस कटीले पथ को भी आगे चल करके जो कांटे अपने चरणों में ले करके सीता जी और लक्ष्मण के चरणों में कांटे नहीं लेना चाहते, और जो उस पथ में उससे भी अधिक आनंदित होते हैं जितना मिथिला के मार्ग में, मानो यह बताने के लिए है कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में हम ढूंढें, हम पता लगाने, और जब हम भगवान के कर कमलों को, भगवान के चरणों को देखेंगे तो हमें संसार पथ में चलने में उस भाव की अनुभूति होगी जिसकी अनुभूति लक्ष्मण जी को और सीता जी को हो रही है। आज इतना ही, इसके बाद की चर्चा करें। बोलिए।